अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग साल 2026 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि अपने सब्जेक्ट से हटकर आप किन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी सीटें हैं जो पूरा साल आती हैं, लगातार आती हैं, ज्यादा तादाद में आती हैं और आप उसके लिए एलिजिबल भी होते हैं। आप उसकी बासानी तैयारी कर भी सकते हैं और इन टाइम तैयारी अगर आप कर लें तो आप साल में एक से ज्यादा सीट्स पर क्वालिफाई करके उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन पेपर जॉब्स। बाकी सारी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्या वन पेपर में वाकई ही उतनी जॉब्स आती हैं जितना हम आपको बताते हैं? तो साल 2026 का आगाज हुआ है और पहले 2 महीनों में वन पेपर पर जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिप्यूटेड और बड़ी जॉब्स आई हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो 2 महीनों के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये 165 सीट्स जो आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिनमें सबसे काबिल जिक्र है असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसी तरह 77 जॉब्स आई हैं एफपीएससी के थ्रू एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में और इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की 25 और इंस्पेक्टर की 52 सीट्स हैं। अभी आज ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स की 200 प्लस 239 सीटें आई हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा सीटें वन पेपर की हैं। इसी तरह पीपीएससी से असिस्टेंट की जो अभी जॉब्स आई हैं 2 सीटें, इसमें भी वन पेपर की शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एड्स आई हैं जिसमें वन पेपर की जॉब्स आई हैं और फर्दर भी आएंगी। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन किसी भी साइंस सब्जेक्ट में है या किसी भी आर्ट सब्जेक्ट में या कॉमर्स में या कंप्यूटर साइंस में, तो अपना सब्जेक्ट तैयार करें, उसको कभी भी ना छोड़ें, लेकिन हिम्मत करके एक दफा वन पेपर तैयार कर लें। अब हम देखेंगे कि वन पेपर है क्या और इसको क्लियर करने के लिए आपको कितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, अब कितना काम करें कि आप वन पेपर को तैयार कर सकें। सारी इंफॉर्मेशन हम वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वन पेपर क्या है और हम इसको कैसे इसका टेस्ट अच्छे से कवर कर सकते हैं। पूरा साल वन पेपर से रेलेवेंट हर डिपार्टमेंट में जॉब्स आएंगी, पूरी एक फहरिस्त है। एक तो असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं सारे डिपार्टमेंट्स में, फिर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीटें आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें सारे डिपार्टमेंट्स में 17 स्केल पर आती हैं, डिप्टी डायरेक्टर की सीटें तमाम डिपार्टमेंट्स में 18 स्केल पर आती हैं, कस्टम इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, एफआईए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, एएसएफ की जॉब्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मॉनिटरिंग असिस्टेंट, रेलवे, जिलेदार, एलडीए, सारे डिपार्टमेंट्स की जॉब्स हैं। जेल में जॉब्स आती हैं, जूनियर क्लर्क की जॉब्स भी वन पेपर में आती हैं, प्रोटोकॉल ऑफिसर, म्युनिसिपल ऑफिसर भी इसी में आते हैं। अब जीके और सीएसएस अगर आप करना चाहते हैं, पीएमएस या सीएसएस, तो उसके लिए भी जीके या एमपीटी के जो पेपर होते हैं वो भी वन पेपर बेस्ड उनका सिलेबस होता है। फिर लेबर ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो पैरा में जॉब्स आ रही है वो भी इसी के थ्रू आ रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पंजाब पुलिस जॉब्स, ट्रैफिक पुलिस जॉब्स और क्लर्क जॉब्स, ये सारी वन पेपर जॉब्स है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होती है? कुछ जॉब्स में मेंशन होता है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और कुछ में मेंशन होता है 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। तो अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप ज्यादा सीटों पर अप्लाई कर सकेंगे और अगर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तब भी आप काफी सारी सीट्स पर अप्लाई कर सकेंगे। इनफैक्ट बहुत सारी सीटें हैं जो इंटरमीडिएट बेस्ड भी होती हैं, ये वो सीटें होती हैं जो डिफरेंट फोर्सेस में आती हैं, लाइक पुलिस में आती हैं या एंटी नारकोटिक्स में आती हैं। एज की जो लिमिट है वो हर डिपार्टमेंट की अपनी होती है। मोस्टली जो एज लिमिट होती है वो कहीं ना कहीं 18 से 30 या 21 से 30 या 21 से 32 यहां पर फॉल कर रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन डिपार्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन स्केल, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो अगर फोर्सेस की जॉब है तो एज लिमिट कम होगी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो एज लिमिट ज्यादा होगी। सिलेबस क्या कवर करना है? आपने तैयार करने हैं 10 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज, दूसरा पाकिस्तान अफेयर्स, तीसरा एवरीडे साइंस, चौथे नंबर पर इंग्लिश, पांचवें नंबर पे जियोग्राफी, छठे नंबर पे जनरल नॉलेज, सातवें नंबर पे उर्दू, कंप्यूटर साइंस, नौवें नंबर पे करंट अफेयर्स और 10वें नंबर पे मैथमेटिक्स। तो ये 10 सब्जेक्ट आप लोगों ने करने हैं तैयार। अब इन सब्जेक्ट्स की फर्दर डिटेल्स हैं कि ऐसा नहीं होता कि कुछ भी आ जाएगा, असल में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपने कवर करने होते हैं। लाइक हम 1-2 सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। इस्लामिक स्टडीज में प्रॉफिट्स इन इस्लाम, लाइफ ऑफ
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन का जमाना, सहाबा कराम के बारे में इंफॉर्मेशन, बनु उमैया और बनु अब्बास के बारे में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, फेमस पर्सनैलिटीज जो इमाम गुजरे हैं, मुहद्दिस गुजरे हैं, कातिबे वही गुजरे हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, हदीस और कुरान की कंपाइलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये सब इसमें कवर करने होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज में एक तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री करनी होती है, मोहम्मद बिन कासिम की आमद से लेकर मुगलिया दौरे हुकूमत तक, फिर मुगलिया दौरे हुकूमत से लेकर उनके जवाल तक, जंग आजादी तक, जंग आजादी से लेकर पूरी पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो इसमें शामिल है। फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, नोटेबल पर्सनैलिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिकली पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इंग्लिश में आपने करनी होती है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में कुछ चीजें आ जाती हैं। फिर आपने करनी होती है ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, तो ग्रामर आपने सारी कवर करनी होती है इसके अंदर ये वाली, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आपने इसके अंदर कवर करनी होती है, ये भी ग्रामर का पार्ट है। तो इंग्लिश में 3 मेजर डोमेन्स हैं जो कवर करनी होती हैं। जियोग्राफी में बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स आपने करने होते हैं, पाकिस्तान के भी, एशिया के भी और किसी हद तक वर्ल्ड के भी। जनरल नॉलेज में हमने मैक्सिमम जनरल नॉलेज कवर करना होता है, और जनरल नॉलेज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। डेफिनेटली हम अपने सेशंस में आपको बताते जाएंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा रिपीट होते हैं। एवरीडे साइंस में बायो साइंसेस भी हैं, फिजिकल साइंसेस भी, केमिकल साइंसेस भी, और इसके अंदर एस्ट्रो साइंसेस भी शामिल हैं। तो वो आप कवर करते हैं। उर्दू, जिस तरह इंग्लिश की डोमेन्स हैं उसी तरह उर्दू की डोमेन्स कवर की जाती है। कंप्यूटर साइंसेस में बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, मॉडर्न डे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी कीज, कंप्यूटर की हिस्ट्री, ये क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। फिर मैथमेटिक्स में आपने अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये 3 बेसिक डोमेन्स करनी है। अरिथमेटिक्स में फर्दर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स मैथ का पोर्शन है और करने से हो जाते हैं। करंट अफेयर्स करने होते हैं पिछले 5 साल के, वो लाजमी तौर पर कवर करने होते हैं। तो हम अपने सेशन में ये सारे सब्जेक्ट्स बारी बारी और टॉपिक वाइज कवर करवाते हैं, और 2 महीनों में इनकी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। उसके बाद जब आप रिवीजन करते हो तो आप अपनी तैयारी को स्टेप अप करते जाते हो। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप एक दफा पेपर दे लेंगे 1 पेपर का, तो दूसरी दफा आप पहले से बेहतर लेवल के साथ जाएंगे, और तीसरी चौथी दफा और भी बेहतर। अगर आपका पहली दफा में चांस क्लिक कर गया, यू विल बी द लकीएस्ट वन, और अगर नहीं क्लिक करता तो डेफिनेटली साल में आपको मैक्सिमम चांसेस मिलेंगे। 2 महीनों में 4 से 5 डिपार्टमेंट जो हैं वो सीटें अनाउंस कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आगे 10 महीने पड़े हैं, आपके पास टाइम है। एमके प्रिपरेशंस में आप लोगों को इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, क्रैश टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन होगी। 1 मार्च से हम न्यू सेशन का आगाज कर रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह 1 पेपर की डिटेल प्रिपरेशन होने जा रही है। 6000 फी है पूरे सेशन की, और डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंशाल्लाह आपको 1 पेपर की तैयारी करवाएंगे। रजिस्टर होने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 0333260545 या फिर 0342447091। तो बजाय ये कि आप लोग बैठे रहे अपने सब्जेक्ट की सीटों का इंतजार करें, आप 1 पेपर की तैयारी करें। इंशाल्लाह इसमें आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आज की डेट में एएसएफ की सीट्स भी हैं, उस पर आप 2 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर 1 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। एंटी नारकोटिक फोर्स में 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएससी का न्यू ऐड आ गया, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आज ही आया है। तो लाजमी तौर पर 1 पेपर की तैयारी करें। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।